अल्कलाइन वाटर आजकल बहुत ज़्यादा मार्केट किया जाता है। काफ़ी लोग हमसे जानना चाहते हैं क्या ये अच्छा है एक्चुअल में, क्या एडेड कॉस्ट जो हम अल्कलाइन वाटर के लिए पे कर रहे हैं उसमें कुछ एडेड पेशेंट को बेनिफिट मिल भी रहा है कि नहीं, क्या नॉर्मल व्यक्ति को भी सादा पानी छोड़ के अल्कलाइन वाटर पीना चाहिए, क्या रिकमेंडेशन है और क्या एक्चुअल में उसके बेनिफिट्स हैं कंपेयर टू जितना एडिशनल कॉस्ट हम उसके लिए पे कर रहे हैं उसमें क्या बेनिफिट्स है, घर पर कैसे अल्कलाइन वाटर बना सकते हैं और उसको कैसे उपयोग में ला सकते हैं, कितना उपयोग में लाना चाहिए, इन सब चीज़ों पर आज डिस्कस करेंगे। अल्कलाइन वाटर के बारे में काफ़ी लोगों ने हमसे पूछा था, आज उनको डाउट्स या क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। पीएच बेसिकली हाइड्रोजन आयंस का कॉन्सेंट्रेशन होता है जो कि किसी भी सोल्यूशन में हम चेक करते हैं। बेसिकली जितना ज़्यादा पीएच होता है उतना वाटर अल्कलाइन होता है या कोई भी सब्सटेंस अल्कलाइन होता है। जितना लो पीएच होता है यानी 1 से 6 के बीच में अगर पीएच है तो वो एसिडिक है, अगर 7 से ज़्यादा है तो वो पीएच अल्कलाइन है। जितना ज़्यादा अल्कलाइन पीएच है उसको वैल्यूज जितनी बढ़ते जाती है उतना ज़्यादा अल्कलाइन सब्सटेंस को माना जाता है। नॉर्मल पानी का पीएच लेवल 7 होता है, यानी नॉर्मल पीएच जो न्यूट्रल लेवल्स होता है, ना एसिडिक ना अल्कलाइन, 7 के आसपास जो रहता है वो नॉर्मल होता है। बॉडी का पीएच भी नॉर्मली 7.4 के आसपास रहता है, यानी नॉर्मल पीएच में ना ज़्यादा अल्कलाइन होता है ना एसिडिक होता है। एसिडिक वाटर अगर बोलेंगे तो उसमें पीएच जो है 7 से कम हो जाएगा। अल्कलाइन वाटर तब बोलेंगे जब पीएच बढ़ जाएगा, यानी 8 या 9 के आसपास हो जाएगा। पीएच हाई होने का ये मतलब नहीं कि अल्कलाइन वाटर में पीएच 12-13 हो जाएगा, नहीं तो फिर वो बहुत ज़्यादा डेंजरस हो जाएगा और फिर वो बॉडी को इरोड कर देगा, खराब कर सकता है, नुकसान कर सकता है। बहुत ज़्यादा अल्कलाइन भी नहीं रख सकते। 8 या 9 के बीच में अगर पीएच उसका रहता है तो वो कंपेरेटिवली अल्कलाइन वाटर माना जाता है। अल्कलाइन वाटर के कुछ बेनिफिट्स बताए गए हैं। अल्कलाइन वाटर बेसिकली बॉडी के एसिडिक कंटेंट को न्यूट्रलाइज करता है। जब हम खाना खाते हैं तो उसको एसिडिक जो पेट में निकलता है वो न्यूट्रलाइज करता है। तो जिन लोग को भी एसिडिटी का प्रॉब्लम है, रिफ्लक्स का प्रॉब्लम है, अल्कलाइन वाटर उनके लिए बेनिफिशियल है। सेकेंडली, सिर्फ पीएच के बेसिस पे वाटर को अल्कलाइन नहीं बोलते, उसमें कुछ अल्कलाइन मिनरल्स भी होते हैं और एक नेगेटिव ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल यानी नेगेटिव ओआरपी रहता है। ये बेसिकली एक एंटीऑक्सीडेंट कितना पानी का तत्व है उसको मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। जितना ज्यादा अगर ओआरपी रहेगा, जितना ज्यादा नेगेटिव ओआरपी रहेगा उतना ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी रहेगी। तो बेसिकली बॉडी में माना जाता है कि ऑक्सीडेंट रेडिकल्स जो है ये नुकसान करते हैं बॉडी में, तरह तरह के हार्ट अटैक्स और तरह तरह के इन्फ्लेमेटरी प्रॉब्लम्स करते हैं, तरह तरह के ऑटो इम्यून डिजीजेस भी करते हैं। तो जितने भी ऑक्सीडेंटाइज रेडिकल्स या जितने की फ्री रेडिकल्स होते हैं वो बॉडी को नुकसान करते हैं। ये बॉडी में जितना नेगेटिव ओआरओपी रहेगा वो उतना एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी रहेगा। उसके बेसिस पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल अगर नेगेटिव रहेगा तो इस पानी में वो फ्री रेडिकल्स को कम करने में थोड़ा हद तक मदद करेगा। तो ये इसका बेसिक बेनिफिट है। एक तो एसिडिटी को कम करता है, दूसरा रिफ्लक्स वाले पेशेंट में जिनको भी गैस्ट्रिक एसिड रिफ्लक्स का प्रॉब्लम है उसमें पेप्सिन जो एंजाइम है जो गैस्ट्रिक एसिड बनाने में या एसिडिटी वाले पेशेंट में सबसे ज़्यादा परेशान करने में जिसका काम होता है उसको भी ये न्यूट्रलाइज करता है, तो एसिड रिफ्लक्स को भी कम करता है और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है वो भी बेनिफिशियल है। इसके अलावा कुछ और बेनिफिट्स भी हैं कि एक तो ये पानी जो लोग पीते हैं, कुछ स्टडीज़ ने शो किया है कि जो अल्कलाइन वाटर पीते हैं एज कम्पेयर टू वो लोग जो रेगुलर वाटर पीते हैं उनके ब्लड की थिकनेस या विस्कोसिटी थोड़ी कम पाई गई है। यानी कि अल्कलाइन वाटर आपकी ब्लड को ज़्यादा डाइल्यूट करता है एज कम्पेयर टू ब्लड रेगुलर वाटर। अब ये ऑब्वियसली लोग बोलेंगे कि जितना ज़्यादा डाइल्यूट पानी रहेगा या ब्लड रहेगा उस हिसाब से आपका हार्ट अटैक आने का चांस कम हो जाएगा। हालांकि इसका एग्जैक्ट क्लिनिकल कोरिलेशन नहीं पता है कि ये पानी पीने से हार्ट अटैक के चांसेस कितने हद तक कम हो जाते हैं और ये पानी पीने से जो लोग नहीं पी रहे हैं और जो लोग पी रहे हैं उसमें मृत्यु दर को कितना बेनिफिट मिलेगा, ऐसा कोई बड़ी स्टडी नहीं है। पर हाँ, ब्लड की विस्कोसिटी भी को भी कुछ कम करता है। इसके अलावा ये इसका बेनिफिट ये भी है कि जो एजिंग यानी उम्र होने का प्रॉब्लम होता है वो भी ऑक्सीडेंट तत्व की वजह से होता है, तो उनको भी ये कम करता है। हमारे गट को यानी कोलॉन को भी ये साफ करता है, बॉडी की इम्यूनिटी को भी इम्प्रूवाइज करता है, बॉडी को हाइड्रेशन रखता है या बॉडी में पानी का कंटेंट ज़्यादा रहता है, ब्लड ज़्यादा पतला रहता है तो स्किन की हेल्थ भी इंप्रूव होती है, बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है तो बॉडी में टॉक्सिन्स जो है उनको कम करता है। इसके अलावा कुछ हद तक कैंसर में भी मदद करता है, कैंसर के चांसेस को भी कम करता है और वेट लॉस करने में भी थोड़ी सी मदद करता है। कंपेरेटिवली जो लोग सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह पीते हैं वो थोड़ा सा ज़्यादा एसिडिक तत्व रहता है तो वो बॉडी में फ्री रेडिकल्स बनाता है और वो ज़्यादा नुकसान करता है। तो जो लोग ज़्यादा सॉफ्ट ड्रिंक्स पीते हैं उनके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है क्योंकि बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। इसके अलावा ग्रीन टी में भी इसी तरह के एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं तो वो भी कुछ हद तक बेनिफिट माना जाता है।
इसके कोई साइड इफेक्ट्स हैं? देखिए अभी तक जितने भी स्टडीज हुए हैं वो ये बोलते हैं कि मे भी थोड़ा डाइजेशन को अफेक्ट कर सकता है, पेट के एसिडिक कंटेंट को कम कर सकता है। तो जो लोग को एसिडिटी नहीं है या जिनका डाइजेशन का प्रॉब्लम, उनका थोड़ा डाइजेशन इससे प्रॉब्लमाइज हो सकता है, पर अदरवाइज इसके कोई बहुत ज़्यादा ऐसे साइड इफेक्ट्स नहीं है। अब अल्कलाइन वाटर हमें नेचुरल लेना चाहिए कि आर्टिफिशियल लेना चाहिए? नेचुरल अल्कलाइन वाटर होता है जो रॉक्स से लिया जाता है, यानी पहाड़ में जो झरने वगैरह होते हैं या पहाड़ में जो स्प्रिंग्स होता है जिसमें जमीन के अंदर से पानी निकलता है, वो नेचुरल अल्कलाइन होता है जो कि पत्थरों से निकलता है और पत्थरों के लेयर के ऊपर से वो क्रॉस होता है। तो बेसिकली इसमें अल्कलाइन मिनरल्स ऐड हो जाते हैं जिसकी वजह से नेचुरल अल्कलाइन वाटर होता है। पर ऑब्वियसली इस तरह का पानी बहुत ज़्यादा इजीली अवेलेबल नहीं होता, कॉस्ट भी ज़्यादा रहेगा, तो इसलिए आई एम नॉट श्योर कि नेचुरल अल्कलाइन वाटर इतना इजीली अवेलेबल है। इसके अलावा आर्टिफिशियली उसको प्रिपेयर करने के लिए एक आयनाइजर करके डिवाइस होता है। आयनाइजर करके डिवाइस में वाटर के आयनिक तत्व जो है, जो उसका एसिडिक तत्व है और अल्कलाइन तत्व है, उनको सेपरेट कर दिया जाता है। उसमें फिर एसिडिक तत्व को कम कर दिया जाता है, अल्कलाइन तत्व को बढ़ा दिया जाता है, यानी जो एसिडिक वाटर है उसको बाहर निकाल दिया जाता है, अल्कलाइन वाटर को बॉटल कर लिया जाता है। तो ये बेसिकली ज़्यादा अल्कलाइन कंटेंट उसमें हो जाता है। तो इस तरह से इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। ज़्यादातर जो कमर्शियली अवेलेबल है वो आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड वाटर है, उसको पहले फिल्टर आउट कर दिया जाता है रिवर्स ऑस्मोसिस करके, उसके बाद उसको आयनाइजर से आयनिक कंटेंट को सेपरेट करके इसको बनाया जाता है। तो ज़्यादातर जो मार्केट में अवेलेबल है वो आर्टिफिशियल है। नेचुरल वाला माना जाता है कि ज़्यादा अच्छा है, उसमें मिनरल्स का कंटेंट ज़्यादा होता है। आर्टिफिशियल वाले में ऊपर से एडिटिव मिनरल्स वगैरह डालते हैं तो ऑब्वियसली उसमें उतना अच्छा आपको बेनिफिट्स नहीं मिलेगा। तो अगर नेचुरल अवेलेबल है अल्कलाइन वाटर तो ज़्यादा अच्छा मान सकते हैं उसको, आर्टिफिशियल वाले को कंपेरेटिवली उतना अच्छा नहीं माना जाएगा। ज़्यादातर जो अवेलेबल है वो आर्टिफिशियल है। अब आते हैं प्रैक्टिकल बात पर कि क्या ये एक्चुअल यूटिलिटी है कि नहीं, और क्या एडिशनल कॉस्ट जो हम अल्कलाइन वाटर के लिए पे कर रहे हैं रेगुलर पानी के बदले, क्या वो एक्चुअली वर्थ है कि नहीं। तो देखिए बेसिकली ये मेरा गट फीलिंग ये है कि ये मार्केटिंग ज़्यादा है, एक्चुअल यूटिलिटी बहुत कम है। इसके जो भी बेनिफिट्स है उसकी कोई बड़ी स्टडी नहीं हुई है, उसमें कोई ऐसा नहीं है कि 10,000 लोगों को उन्होंने हार्ट पेशेंट्स को अल्कलाइन वाटर पिलाया, 10 को एसिडिक हो या नॉर्मल पानी पिलाया और उसमें मृत्यु दर में बहुत सिग्निफिकेंट डिफरेंस मिला, या एसिडिटी वाले पेशेंट्स में भी इतने पेशेंट्स को उन्होंने अल्कलाइन वाटर दिया और बाद में देखा कि उनके सिम्टम्स कितने कम हो गए। ये ज़्यादातर हाइपोथेसिस की बेसिस पर चलता है कि शायद ये देने से फ़ायदा होगा। और एंटीऑक्सीडेंट्स की जहाँ तक बात है, एंटीऑक्सीडेंट्स के साथ बहुत बड़ी स्टडीज़ भी जो हुई है जिसमें बहुत हाई डोज एंटीऑक्सीडेंट्स भी दिया गया है, विटामिन सी और विटामिन ई के बहुत अल्ट्रा हाई डोजेस भी पेशेंट को दिए गए, उसमें भी स्टडीज पूरी तरह से फेल हुई थी पेशेंट की मृत्यु दर में कुछ भी डिफरेंस डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए कि पेशेंट को एक्चुअली कुछ फायदा हुआ था, ऐसा ये किसी भी स्टडी ने साबित नहीं किया है। तो आज के डेट में मैं फ्रैंकली रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप इसके लिए जाएं, क्योंकि मेरा गट फीलिंग ये है कि मार्केटिंग ज़्यादा है, इसमें आपका पानी का कॉस्ट नेचुरली बढ़ जाएगा। बहुत साल पहले नलों से लोग पानी पीते थे, सालों पहले लोगों ने ये कॉन्सेप्ट लेके आया कि मिनरल वाटर पीना चाहिए, बॉटल पानी पीना चाहिए, और आज के डेट में आप मान के चलिए एक तरह से स्टेटस सिंबल जैसा ही है। ज़्यादातर लोग बॉटल वाटर ही पीते हैं और जो पानी फ्री में मिलता था उसके लिए हम आज के डेट में 20 रुपये से 50 रुपये 100 रुपये भी पे करते हैं। हम मान के चलते हैं कि बॉटल पानी है तो वही अच्छा है, बिना बॉटल का पानी है तो अशुद्ध है। कुछ सच्चाई भी है इसमें कि ऑब्वियसली जो फ्री नल का पानी वगैरह मिल रहा है उसका प्योरिटी वगैरह का थोड़ा इशू हो सकता है, लेकिन ये कि हर आदमी बॉटल पानी ही पिए और बॉटल पानी को ही पीना सबसे ज़्यादा हेल्दी माना जाता है, ये कंपैरेटिवली मुझे लगता है गलत चीज़ है। और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा कंपनीज को डेफिनेटली फ़ायदा होता है, लेकिन एक्चुअल में पेशेंट को फ़ायदा हो रहा है कि नहीं वो डाउटफुल है। तो वैसे अल्कलाइन वाटर का भी मुझे जहाँ तक लगता है कि जब तक इसके लिए कोई बड़ी डेटा या बड़ी स्टडीज़ नहीं आ जाती जो एक्चुअली शो करती है कि नहीं अल्कलाइन वाटर पीने से मृत्यु दर में इतना सिग्निफिकेंट बेनिफिट मिल रहा है, एंटीऑक्सीडेंट तत्व जो मिल रहे हैं उससे पेशेंट का मृत्यु दर कम हो रहा है, या जैसे कि हमने हाइपर विस्कोसिटी की बात की कि पानी को ब्लड को ज़्यादा पतला करेगा तो उससे क्या हार्ट अटैक आने का चांस कम हो रहा है, ऐसी कोई स्टडी जब तक नहीं आती तब तक मैं फ्रैंकली रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप इसके लिए जाएँ। आप अपना ही पैसा बर्बाद करोगे और आप पियोगे इस हिसाब से कि इसमें आपको बहुत शुद्ध हो जाएगा और बहुत फ़ायदा मिलेगा। एट द एंड ऑफ द डे जो एक्स्ट्रा खर्चा आप करोगे उसमें आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, आई एम डाउटफुल। हाँ, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं और आप लेना चाहते हैं तो ऑब्वियसली मैं मना भी नहीं कर रहा हूँ। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि नहीं, कोई पेशेंट मुझे बोला कि नहीं मैं अल्कलाइन वाटर के खिलाफ हूँ और मैं उसको मना कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। आप अगर लेना चाहे तो शायद कुछ रेगुलर वाटर से बेनिफिशियल होगा, पर गिवन द फैक्ट कि वो ज़्यादा कॉस्टली पड़ेगा मैं बहुत ज़्यादा रिकमेंड नहीं करता हूँ, क्योंकि अभी जो डेटा है वो सिर्फ हाइपोथेसिस लेवल पे है कि शायद ऐसा होगा, बेनिफिट होगा, लेना चाहिए, पर एक्चुअल रिसर्च अवेलेबल नहीं है कि भाई ये ही करने से फ़ायदा होगा और अल्कलाइन वाटर ही पीना चाहिए, ऐसा कोई डेटा अभी तक अवेलेबल नहीं है। तो इसलिए मैं इसको अपने लेवल पे बहुत ज़्यादा रिकमेंड
नहीं करता हूँ। तो आज के टॉपिक में हमने अल्कलाइन वाटर के बारे में बात की। ये होक्स ज़्यादा है या बहुत ज़्यादा प्रोपोगेंडा है या एक्चुअल में कुछ बेनिफिट है, स्टिल डाउटफुल, पर कुछ बेनिफिट से अगर आप लेना चाहें तो मैं मना नहीं करूंगा। यदि इस टॉपिक को संबंधित आपकी कोई कमेंट्स, क्वेरी, सजेशन है, कोई और टॉपिक्स पर आप चाहते हैं वीडियोस बनाएं, कोई पेशेंट रिलेटेड क्वेरीज है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में उनके बारे में बताइए, हम उन्हें कवर करने का प्रयास करेंगे। अंत में मैं डॉक्टर नवीन अग्रवाल तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने इस टॉपिक को एंड तक देखा। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसा करने से चैनल को कंटिन्यू करने के लिए हमें मोटिवेशन और इंस्पिरेशन मिलती है। और जब भी हम कोई नया कंटेंट अपलोड करते हैं या कोई यूट्यूब लाइव सेशन करते हैं तो आपका उसका तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाता है, आप उस कंटेंट को देख सकते हैं, उसका बेनिफिट ले सकते हैं। जो लोग हमारे चैनल पे बहुत ज़्यादा वीडियोस जो अवेलेबल है, पूरा डिटेल नहीं देखना चाहते, सिर्फ ब्रीफ समरी देखना चाहते हैं, तो उनके लिए रेगुलर बेसिस पे हम यूट्यूब शॉर्ट्स अपलोड कर रहे हैं। ये सारे शॉर्ट्स हम इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी अपलोड कर रहे हैं, तो आप हमें वहाँ पे ही फॉलो कर सकते हो। तो आपको ये सारा कंटेंट में सारे टॉपिक्स का ब्रीफ समरी या सेलिएंट फीचर्स मिल जाएगा जिसका आप बेनिफिट ले सकते हैं। और जो लोग हमारे चैनल पे बहुत ज़्यादा टॉपिक्स ढूंढने में दिक्कत होती है तो उनके लिए आप हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट पर जाइए, जिस तरह की बीमारी और कंटेंट आप देखना चाहते हैं वो स्पेसिफिक प्लेलिस्ट पर जाइए, तो आपको ज़्यादा हेल्थ रिलेटेड कंटेंट मिलेगा, ज़्यादा स्पेसिफिक कंटेंट मिलेगा, बिना ज़्यादा ढूंढने की मेहनत करें।